नमस्कार मेरे साथियों को। आज एक विशेष बात के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि हम जो खाना खाते हैं क्या वो खाना जीवित है या मृत खाना है। 99% इस समाज के अंदर और इस संसार के अंदर मृत खाना ही खाया जा रहा है। आप महसूस करते होंगे खाना पकाते हैं उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए, लेकिन बॉडी क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है, आप जो खाना खाते हैं वो जीवंत खाना अगर आप खाएंगे तो आपके जीवन के अंदर ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपको जीवंत खाना खाएंगे तो आपको उस खाने को, उस भोजन को पचाने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप मृत खाना खाते हैं तो आपको ऊर्जा बहुत लगानी पड़ती है उस खाने को पचाने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं तुरंत नींद आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है। अगर जीवंत खाना खाया है तो आपको उबासी नहीं आएगी। जैसे आप दही पीते हैं तो आपको उबासी कभी नहीं आएगी। ये प्रयोग करके देख लेना। आज मैं उसी के बारे में आपको एक जीवंत जो ब्रेकफास्ट जो लेना चाहिए आपको आपके जीवन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको बढ़ावे के लिए, आप उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। 1 चम्मच कद्दू के बीज ले लो, 2 अखरोट की गिरी ले लो। इस टेबल पर रखे हुए सभी के सभी एक प्रकार से बीज हैं और बीजों के अंदर एक विशेषता होती है। जिस वक्त हम किसी भी बीज को पानी के अंदर डालते हैं वो बीज अपने आप में एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रकृति का ही कानून है, आपका या मेरा बनाया हुआ नहीं है। वो बीज, कोई भी किसी प्रकार का बीज है, वो पानी में डालेगा तो वो अपने आप को महसूस करेगा। जिस कार्य के लिए वो है वो उस कार्य को एक्टिवेट कर देता है, जीवित कर देता है, जिंदा कर देता है, अपने कार्य की ओर चल पड़ता है। इसी चीज के लिए आगे बढ़ते हुए आप 1 चम्मच कद्दू के बीज ले लो, सिर्फ 2 अखरोट की गिरी, आधा चम्मच मेथी दाना, 4 बादाम की गिरी, 2 छुहारे। ये गर्मी का मौसम है तो आप आधा चम्मच ही सफेद तिल ले, आधा चम्मच, ज्यादा नहीं। किशमिश के 10 दाने, 8 दाने मखाने के, 1 छोटा टुकड़ा। छोटा टुकड़े का मतलब जितना ये चम्मच का टुकड़ा है इसमें से सिर्फ इतना सा पीस, ये देखिए सिर्फ इतना सा दालचीनी का, 1 चौथाई चम्मच, 1 चौथाई चम्मच फेनल, सौंफ और आधा चम्मच मगज, आधा चम्मच अलसी, 1 चौथाई अजवाइन और 1 चौथाई गूंद। गूंद 4 प्रकार के 5 प्रकार के गूंद होते हैं। जिस गूंद के अंदर से ये हमारी बबुल का गूंद होता है, बबुल जिसको किक्कर भी बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, 1 चौथाई ये लेना है। 2 इलायची, 2 काली मिर्च और 2 लौंग, 1 अंजीर, आधा पत्ता तेज पत्ता। और विशेषता एक ध्यान रखना है, पानी में भिगोने के लिए आपको चीनी मिट्टी का बर्तन या कांच के बर्तन में भिगोएं। प्लास्टिक के बर्तन में या किसी भी धातु के बर्तन में ना भिगोएं, क्योंकि उनकी कंटामिनेशन ऑयल के बगैर नहीं रहती और ये अपना एक्टिवनेस के अंदर आएंगे तो ज्यादा जल्दी आते हैं अगर हम इसको मिट्टी के बर्तन में पानी के साथ भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसी पानी के साथ, जैसे किसी बर्तन में आपने इनको भिगो दिया और सुबह आपने क्या करना है, इनको ग्राइंड कर लेना है। जो पानी इसका आपने इनमें डाला है उसी पानी का साथ में प्रयोग करना है। ग्राइंड करने से पहले छुहारे के बीज को निकाल दें, क्योंकि इसका बीज खाने लायक नहीं होता है। हमारे शरीर के लिए इसका बीज बना ही नहीं। इसकी जो लुगदी है, इसकी जो ऊपर का गुद्दा है, इसका गुद्दा ही हमारे काम का है, हमारे शरीर के लिए काम आएगा। उसको एक ग्राइंडर में डाल लें, ग्राइंडर में डाल करके उसको पूरा मैश कर लें। उसके अंदर पानी और डालना चाहें तो और भी पानी डाल सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का, आज के टाइम जो भी आपका मौसम की बातें हैं, पूरे साल में 4 ऋतु होती है, ऋतु के अनुसार कोई फल डाल सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, आम का प्रयोग नहीं करना है। आम का प्रयोग इनके साथ बिल्कुल भी ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी मीठा फल लें, चीकू है, केला है, सेब है, पपीता है, वो आप इनके साथ ले सकते हैं। हर रोज खाना, ये आपके खाने का एक हिस्सा बनाएं इसको। सुबह उठें, ये सारा सामान रात को तैयार कर दें, सुबह अपना ग्राइंड किया, ब्रेकफास्ट की जगह आपने इनको ले लिया। इनको लेने के बाद आपको कुछ देर के बाद ऐसा महसूस होगा कि आपका पेट पूरा भर चुका है, आपको खाने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, क्योंकि एक्टिव करेगा आपकी पूरी बॉडी को। इनके बेनिफिट क्या रहेंगे, आपके बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। आपकी जो गैस्ट्रिक समस्याएं हैं, जो पेट के अंदर जो पाचन क्रिया है, गैस ज्यादा बनती है, पाद ज्यादा बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन की किसी प्रकार की शिकायत है, आपको कोई बगंदर की शिकायत है, आपको ढंग से आप पेट खाली नहीं हो पा रहे हैं, आपका वजन बढ़ता जा रहा है, विशेष तौर पर ध्यान रखें, वजन बढ़ता जा रहा है, आपका बेली फैट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा आप हैवी होते जा रहे हैं, आप ये ले, कंटिन्यूअस इसको लगातार ले, आपको असर
100% दिखाई देगा। जिन मेरे दोस्तों को, जिन मेरी बहनों को शुगर की प्रॉब्लम है, वो मेथी दाने की पूरी चम्मच ले सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आज ग्रीष्म ऋतु आ रही है। आप सभी कहेंगे भाई ये तो गर्म होते हैं, ऐसे गर्म होते हैं, लेकिन वो किस माध्यम के अनुसार आप ले रहे हो, किस तरह से आप उनको ले रहे हो, तभी उनकी तासीर बनती है। यदि आपने इनको रात को भिगो दिया तो इनकी तासीर ठंडी हो गई। अगर आप इनको अलग तरीके से लेते हो, अगर अपने तासीर को गर्म करना है तो आप इनको डायरेक्ट ले लो। जैसे गूंद है, गूंद को आपने घी में तलने के बाद दूध से लेंगे तो इसकी तासीर गर्म हो जाएगी। यदि आपको इसको भे के और सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, ये गर्म नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट, उसको भिगोने के बाद आप लेंगे तो उसकी तासीर अपने आप ही ठंडी हो जाएगी। आपके पूरे शरीर को वो ठंडकता देगा, ना कि आपकी शरीर को ऊष्मा गर्मी बढ़ाएगा। आपके शरीर के अंदर आपकी गर्मी को निकालने का कार्य करेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो शाम को सोते समय 2 इलायची, 4 काली मिर्च और 2 लौंग, और इनके साथ इनको ग्राइंड कर ले या कूट ले, कच्ची हल्दी, थोड़ी सी अदरक और अर्जुन की छाल कच्ची छाल ही ले। संभव नहीं है, आपको नहीं मिल पा रही है कच्ची छाल, तो पाउडर ले ले, 1 चम्मच पाउडर ले ले, या कच्ची छाल मिल रही है तो आप कम से कम 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा वो ग्राइंड कर ले साथ में ही, और दूध के अंदर उबाल ले। रात को सोते समय वो ले। मीठे के अंदर आपने उसमें चीनी नहीं डालनी है, गुड़ ले सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका कोलेस्ट्रॉल भी 100% ठीक होगा। जिनको शुगर है वो मेथी दाना थोड़ा बढ़ा दें। जिनको शुगर नहीं है वो मेथी दाना आधा चम्मच ही ले। और जिन बहनों को मेनोपॉज आया हुआ है, जिनके उम्र के अनुसार महामारी रुक चुकी है, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगा। मेनोपॉज के बाद आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप इस कॉम्बिनेशन को लें, लगातार इस कॉम्बिनेशन को लेते रहें, आपके शरीर के अंदर वो जो अनचाहे बदलाव है वो नहीं आएंगे। आपके शरीर में मोटापा नहीं रहेगा, ये 100% गारंटी है। मोटापा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका बेली फैट, जो एक्स्ट्रा जो फैट जम जाता है, वो अगर लगातार इसको लेते हैं ब्रेकफास्ट की जगह, तो आपका फैट नहीं रहेगा। आपकी नसों के अंदर जो चर्बी जमा चर्बी है, रात को अगर आप साथ में अर्जुन की छाल ले रहे हैं और ये पी रहे हैं, तो आपकी जमी हुई चर्बी नसों के अंदर से पिघल जाएगी, अपने आप ही पिघल जाएगी। आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी प्रकार की कोई भी अंग्रेजी एलोपैथिक की कोई इलाज चल रहा है आपका किसी प्रकार का, आप वो लेते रहें, उसके साथ ये लें। कुछ समय के बाद आपको लगेगा उन दवाइयों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो शुगर वाले हैं उनको, जिनको शुगर वाले हैं, उनको हाथों में झंझनाहट है, उनको महसूस होता है मेरे तो कमजोरी सी ज्यादा फील होगी, आपकी कमजोरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी 100%। जिनको विटामिन ए की कमी है, जिनको डी की कमी है, जिनको बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा होएगा। कहीं आप ये मानने कि भाई बी कॉम्प्लेक्स मेरा कम हो गया, मेरे को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है। सप्लीमेंट कहाँ से आए? ये सारी चीजें वो हैं जो आपके बॉडी को एक्टिव करेंगी। एक्टिव करने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसी से आपको सारी चीजें आपकी पूर्ण होती चली जाएंगी, जिनके अंदर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कभी इन चीजों के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने के लिए या कुछ और चीजें लेने के लिए। यही आयुर्वेद का कमाल है, यही है खासियत आयुर्वेद के अंदर। एक छोटी सी बात और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये वो है जो प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। आज अप्राकृतिक क्या है? डिब्बे का दूध है, डिब्बे का जूस है, डिब्बे का खाना है, वो अप्राकृतिक है। ये अप्राकृतिक नहीं है, ये पूर्ण प्राकृतिक है। और पूर्ण प्रकृति की तरफ जाएंगे, पूर्ण आयुर्वेद की तरफ जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद की तरफ जरूर चले। आज के साइंस के अनुसार आयुर्वेद को साइंस गहराई से मान चुकी है। भविष्य का समाधान आयुर्वेद के अलावा कहीं पर है ही नहीं। जिनको ये लगता है कि इन चीजों से असर ना आएगा, प्रयोग करके देख लो। नमस्कार सभी साथियों को।